अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, कुछ कहने को बाकी नहीं रहता। संतों गुरुजनों के द्वारा बहुत सारी बातें आ गई और आप सब भी जानते हैं कल्याण की बहुत सामग्री पास में ही है। फिर से संत जन उसे याद दिलाया करते हैं, क्योंकि बातें भूल जाया करती हैं। जैसे रोज रोज घर में प्रदूषण आ जाता है, धूल गर्दा आ जाता है, तो झाड़ू लगाना पड़ता है। नए नए साफ सुथरे करने के लिए घर को उपकरण भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जिससे सुख शांति बढ़े, जीवन हमारा सुधरे, बाहर भीतर से हम प्रसन्न हों, पवित्र बने, वो चीजें सत्संग में आकर के मिलती है। बाहर सफाई के साधन बाजार में मिलते हैं और स्वयं करते हैं। भीतर की सफाई के लिए, हृदय की सफाई के लिए सत्संग बाजार है। संत जन उसके सेठ साहूकार हैं और सब लोग ग्राहक बन करके जब उस सौदे को करते हैं और साधन को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन जरूर साफ सुथरा होता है। सुधार और उद्धार ज्यादा अलग अलग नहीं है। सुधर जब जाता है जीवन, तो अपने आप उद्धार हो ही जाता है। सुधारने में ही मेहनत है, उद्धार करने में कोई मेहनत नहीं है। उद्धार होने में मेहनत नहीं है। जैसे स्नान करने में जब रगड़ते हैं शरीर को या कपड़े को धुलाई के समय साबुन पाउडर से धोते हैं, तो धोने में मेहनत है। धो करके जब उसके दाग को, मैल को ठीक कर दिया गया, तो साफ सुथरा हो गया अपने आप। तो मेहनत किस में पड़ी? धोने में। सफाई तो हो ही गई, अंत में वो परिणाम है। वो तो उद्धार क्या है? परिणाम है। और कर्म क्या है? वही बाहर से सुधारना, जीवन को, कमियों को दूर करना। सदगुरु कबीर विचार मंच है और इस ज्येष्ठ के महीने में सदगुरु कबीर की याद की जाती है। कल पूरे भारत में और विश्व में कबीर को याद किया गया। कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन अपनी अपनी सुविधा से और उनके विचारों को, मानवतावादी विचारों को फैलाने के लिए भक्तगण, उनके अनुयायी, प्रेमी जन, मानवता के प्रेमी लोग, समाज सुधारक लोग पूरे महीने में विभिन्न प्रकार से सत्संग का आयोजन करते हैं
और व्यक्तिगत अपने अपने घरों में उनकी याद करके पकवान बना के लोग खाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। जगह जगह कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजन सांस्कृतिक किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जन समाज में सदगुरु कबीर के बातें को फैलाया जाए, ताकि लोग उसे सुन करके अपने जीवन का सुधार करें, अंधविश्वास कटे, दोष दुर्गुण दूर हो, दुर्व्यसन से लोग दूर हो, प्रेम और एकता का समाज में पसारा हो, आचरण हो, ताकि ये धरती रहने लायक बन सके, मानव के साथ मानव सुंदर बर्ताव कर सके और ये हमारा घर परिवार स्वर्ग वैकुंठ बन सके। कहीं स्वर्ग बाहर नहीं होता है, वैकुंठ कहीं से आता नहीं है। यहीं पर अपने कर्मों के द्वारा अपने घर गृहस्थी को जीवन में निर्मित किया जाता है, उतारा जाता है। जैसे ही आप अपने घर में प्रेम एकता सद्गुण का पाठ पढ़ने लगे, दया क्षमा शील संतोष धीर विचार इन सद्गुणों को जीवन में धारण करके जीने लगे, दोष दुर्गुण और मनोविकार और अंधविश्वास जीवन से दूर हो गया, तो जीवन सुधर गया, पवित्र हो गया। अब अलग से कोई स्वर्ग वैकुंठ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मन के विकार दूर हुए, जीवन सुधर गया, बस मन में प्रसन्नता ताजगी और हंसी आ गई। ऐसा करने के लिए राजी हैं तो स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी संत थे, तो जा रहे थे कहीं, आगे से एक अकड़बाज पुलिस आ रही थी, वर्दी चढ़ाए थे। महात्मा जी अपनी मस्ती में सिर झुकाए, अपने ज्ञान गुण विचार चिंतन में डूबे हुए चले जा रहे थे। आगे से वो वर्दीधारी आकर के बोला, अरे दिखाई नहीं पड़ता, रास्ते से हटते नहीं हो। महात्मा जी गर्दन ऊपर किए और खड़े हो गए। वर्दीधारी पुलिस ने कहा, अरे देखते नहीं हो मैं कौन हूं? महात्मा जी ने कहा, हां देखता हूं, आप पुलिस हैं। कहें नहीं, मैं पुलिस ही नहीं, पुलिस का अधिकारी हूं, रास्ते से हटते नहीं हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो लीजिए चले जाइए। कहीं नहीं, आप साधु का वेश बनाए घूमते हैं, जरा बताइए स्वर्ग और नरक क्या होता है? महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मुझे बताइए आप कौन हैं? उन्होंने तुरंत बताया कि मैं पुलिस का बड़ा अधिकारी हूं। महात्मा जी ने कहा, अरे आप पुलिस बताते हैं, अधिकारी बताते हैं, एक थप्पड़ लगाएं तो धरती में लोटपोट हो जाओ और चले हो पुलिस के अधिकारी बनने। उसे क्रोध आ गया, क्योंकि वो ऐसा विभाग ही है। एक तो पहले से महात्मा जी से नाराज था, कुछ लोगों को अनावश्यक ईर्षा बस जलन होती है, संतों को देख करके, भक्तों को देख करके। उनको लगता है कि ये कुछ करते धरते नहीं हैं और भार बने घूमते हैं देश का, समाज का। उनकी दृष्टि में महात्मा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। किसान कहता है हम करते हैं, जितने अधिकारी और नौकरी करने वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे सब अपना अपना मानते हैं कि हम मेहनत करते हैं। केवल साधु महात्मा लोग मेहनत नहीं करते हैं। किसान तो उसके जुबान में ही रहता है
कि हम फावड़ा चला करके मेहनत की रोटी खाते हैं, कर्म करते हैं। ऐसा भाव होता है जहां पर विचार नहीं, जहां पर समझ नहीं है, जहां पर विवेक नहीं है, ऐसा ही मन में विचार उठते हैं। ये गलत है, ये बेहोशी है, ये जोश की बातें हैं। ऐसा आदमी पतन की ओर जाता है। पुलिस ने कहा, देखते नहीं हो मैं पुलिस का कमांडर हूं। महात्मा जी ने जोर से कहा कि आप पुलिस के कमांडर हैं, एक थप्पड़ लगाएं तो जमीन में गिर जाओगे। उसे क्रोध आ गया, उसने रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। महात्मा जी ने कहा, अच्छा आपके पास रिवॉल्वर भी है? और क्रोधित हो गया। जब देखे महात्मा जी कि ये तो आंखें लाल कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गोली ही चला दे, इसका कोई भरोसा नहीं है इस उद्दंड जोशीले आदमी को। जब क्रोध में पुलिस हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि इस समय तुम नरक में हो। तब उसे ख्याल आया कि अरे मैं ही तो प्रश्न किया हूं, ये तो महात्मा जी उत्तर दे रहे हैं मुझे। जैसे ही ख्याल आया, रिवॉल्वर हाथ से छूट गया और उसकी आंखों में क्रोध के बजाय रुलाई आई, आंसू बहने लगे। चरणों में झुक गया महात्मा जी के, पकड़ लिया चरण को, रोने लगा। महात्मा जी ने दया दृष्टि, करुणा दृष्टि करके दोनों बाहों को पकड़ करके उठाया और गले से लगा लिया और बोला कि भाई साहब, आप इस समय स्वर्ग में हैं। तुरंत ही महाराज जी ने 1 मिनट में ही स्वर्ग और नरक बताया ही नहीं, अनुभव प्रयोग करके दिखा दिया। जहां क्रोध लोभ मोह दुर्गुण है, विकार है, वहीं नरक है। जहां पर प्रेम दया करुणा है, प्रसन्नता है, सद्गुण है, वहीं स्वर्ग है। तो अब इस गणित से अपने अपने जीवन में, अपने अपने घरों में अंदाजा लगाएं, नाप तौल करें कि आपके घर में स्वर्ग होता है कि नरक रहता है। आपके जीवन में स्वर्ग है, आपके मन में स्वर्ग है कि वैकुंठ है, नरक है, क्या है? तौलें, देखें। ये थर्मामीटर है, सब कुछ को नापने के लिए है मीटर। दूध को नापने के लिए लीटर होता है, और तेल को नापने के लिए, गल्ले को नापने तौलने के लिए, कपड़े नापने के लिए होते हैं, और भी जमीन को नापने के लिए भी होता है। तो बुद्धि को नापने के लिए भी है, और स्वर्ग नरक नापने के लिए भी अपने घर में नापो इस गणित के हिसाब से। जिस घर में सद्गुण सदाचार नहीं है, सफाई स्वच्छता नहीं है, प्रेम एकता नहीं है, संत गुरुजनों की सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, माता पिता की सेवा भक्ति नहीं है, बच्चों को संस्कार नहीं है, उस घर में नरक है। ये है वैज्ञानिक चिंतन। और जिस घर में कलह कल्पना, लड़ाई झगड़ा है, ईर्षा द्वेष है, गंदा खान पान, अंधविश्वास है, भूत प्रेत जादू मंत्र, छल कपट का बोलवाला है, वहां समझ लो नरक है। वहां पर कोई सुख शांति मानवता नहीं है, वो पशुवत जीवन जी रहे हैं। आप सोचें, आपके घर में ऐसा तो नहीं है? ऐसा है तो उसे जल्दी सुधारें। आप अपने घर को वैकुंठ धाम बनाएं और सत्संग धाम बनाएं, स्वर्ग धाम बनाएं। कहीं खोजने न जाएं, खोजने से नहीं मिलता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। सतगुरु कबीर के महासूत्रों में बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, उसको याद करो। उन्होंने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी। क्या आप आत्मज्ञान के फिक्र में हैं? जैसे अभी पूज्य साहब जी कह रहे थे, एक प्रश्नवाचक शब्दों में, भक्ति से लाभ है कि हानि है, कल्याण है कि नहीं है? तो आपको कहना पड़ता है नहीं नहीं, भक्ति से बड़ा लाभ है, सुधार है। तो वैसे ही सोचें अपने जीवन में।
आत्मज्ञान आप अपने जीवन में उसके फिक्र में हैं कि नहीं? दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। समस्त विद्यालयों में, देश के विदेश के जितने भी विद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें पढ़ लिख करके आप डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, नेता बन सकते हैं, लेकिन इंसान बनने की ताकत इसमें नहीं है, क्योंकि वो ऐसी पढ़ाई है कि उसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, हैंडल नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। दुनिया में जितनी गाड़ी बनती है सब में ब्रेक, स्टीयरिंग और सारे सिस्टम दिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा जीवन रूपी गाड़ी है, उसमें जरा देखें ब्रेक है कि नहीं आपके जीवन में, स्टीयरिंग है कि नहीं। ब्रेक नहीं है तो बिना ब्रेक के ही गाड़ी दौड़ रही है तो कहीं खाई खंदक में जाएगी। विचार और विवेक होने चाहिए जीवन में, कोई तो बताने वाले मार्गदर्शक होने चाहिए, टोकने वाले होने चाहिए, किसी का संरक्षण तो होना चाहिए, और प्यार के साथ साथ डांट फटकार भी तो होनी चाहिए। नहीं तो मन ऐसे मानता नहीं है, ये बच्चा है मन, जैसे बच्चों को डांट भी चाहिए, पिटाई भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, ऐसे जीवन में मन रूपी बच्चा है, इसको बिना थप्पड़ लगाए रुकता नहीं है, बदमाश है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जाने, मन के लक्ष्य द्वार। बहुत चंचल मन है। जितने भी सत्संग सभाएं होती हैं, ग्रंथ जितने होते हैं, केवल मन के सुधरने के लिए है, मन की साधना के लिए है, मन के लिए सारे प्रवचन होते हैं। बंधुओं, आत्म के कल्याण के लिए मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। आत्मा तो अपने आप अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। समस्या है मन के जंगल में हम उलझे हैं, मन के खुराफात में फंसे हैं, मन कुमन हो गया है, दुर्बुद्धि का शिकार हो गया है। इसमें सद्बुद्धि पैदा करनी है। मन अशिक्षित गंवारू हो गया है, इसको प्रशिक्षित करना है सत्संग में ला ला करके। मनवय कहां रहा मन मारे, साहब ने मन को समझाया है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को देखो, मन को पवित्र बनाओ, सुबह से उठ करके देखो मन को, मन हमारा कैसा। क्या मन में सुबह उठ करके देखते हैं, सुधारते हैं? जैसे अभी साहब जी बता रहे थे, सुबह से उठ करके आप क्या करते हैं? पहले गाली देते हैं, साला साली करते हैं बच्चों को, तो क्या बनेंगे वे? सुबह उठ करके आपका मन कैसा है, आप क्या अपने परिवार के साथ फीलिंग कर रहे हैं, सुबह क्या महसूस कर रहे हैं? आनंद प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि घुटन का महसूस कर रहे हैं कि कोई चिंता फिक्र है? सुबह से आप अभ्यास किसका कर रहे हैं? जीवन में आप सुख चाहते हैं, दुनिया में सब लोग सुख चाहते हैं, सुख के लिए ही उनकी दौड़ भी है, चाहे उल्टा दौड़े चाहे सीधा दौड़े, किधर भी जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में ख्याल है मुझे सुख मिलेगा। बंधुओं, दिशा भी सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी श्रवण कर रहे थे मटेरियल की बात, जीवन के निर्माण के लिए, जीवन रूपी भवन खड़ा करने के लिए अच्छे मटेरियल की तो जरूरत है और सीधी दिशा में जरूरत है। जैसे मकान बनाने के लिए नक्शे चाहिए, सोच विचार चाहिए, अच्छे अच्छे मटेरियल चाहिए, अच्छे मिस्त्री चाहिए, और इन सब के पीछे रहने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए, सोच विचार। मकान भव्य भवन बहुत सुंदर हो, रहने वाला वहां मूर्ख पागल हो तो एक लोटा पानी भी नहीं पाएंगे, झाड़ू भी नहीं लगा पाएंगे, वहां तो बैल भी भाग जाएगा, नहीं रह पाएगा, मच्छर काटेंगे। तो इसी तरह जीवन सबको सब बढ़िया सुंदर ही मिला है, लेकिन हम यहाँ पर अपने मन को गंदा करके जीवन को ही बर्बाद कर डाले हैं।
शरीर को सुंदर बनाते हैं, मकान को सुंदर बनाते हैं, कपड़े सुंदर बनाते हैं, चीजों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जीवन को गंदा किए डालते हैं। क्या हमने कभी सोचा है अभ्यास किसका हो रहा है? करे नित्य अभ्यास जो जड़ से हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करे निशान। अभ्यास का फल आप सब लोग जानते हैं, अभ्यास ही है। देखो आप सब लोग किसान हैं, किसानी का अभ्यास इतना हो गया है कि 50 मेर की दवाइयां तो दिमाग में रखे हैं, इसमें कितना छोड़ना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, कौन बीज बोना चाहिए, इस महीने में, इस दिन, इस तिथि को क्या बोना चाहिए, कितने दिन में सिंचाई होनी चाहिए, कितने दिन में तोड़ाई होना चाहिए, सब अभ्यास है। और वही रात दिन नाप तौल करते रहते हैं। जीवन के बारे में आप सुबह उठ करके क्या सोचते हैं? खेत के लिए तो सोच लेते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन जीवन के निर्माण के लिए क्या सोचते हैं? सुबह से उठ करके आप सोचें। ना सोचते हो अच्छा तो ये सोचे सुबह से उठ करके कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ऐसा सोच करके गहरा अनुभव करें, महसूस करें और मुस्कुराएं। आप सुबह उठ करके मुस्कुराते हैं? नहीं मुस्कुराते हैं, बहुत नाराज रहते हैं। दूसरा कोई देखता है तो लगता है कि भाई ये 6 महीना के बीमार हैं क्या। इतना उदास घुटन के साथ शाम को उसकी तैयारी करें और प्रसन्नता के साथ बिस्तर में गुरुजनों को याद करते हुए, अच्छी बातों को याद करते हुए, अच्छे अच्छे संकल्प लेते हुए, अच्छे विचारों को याद करते हुए बिस्तर पे जाएं और सो जाएं। प्रसन्नता के साथ सो जाएं। सुबह आपको बढ़िया जागरण होगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन में ताजगी रहेगी, खून बढ़िया से आपका सरल तरल रहेगा और लगेगा कि कोई बीमारी नहीं। और फिर सुबह कुछ मिनट आप प्रसन्न हो करके संकल्प ले लें कि वाह बहुत अच्छा मेरा जीवन रहा, कल का बीत गया, रात में आराम से मैं सोया, कोई परेशानी नहीं रही, जीवन मुझे नया मिला है, नया सूरज उग रहा है, आज जीवन का पहला दिन है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। आज मैं अच्छा जीवन जीने का प्रयास करूंगा, गुरु कृपा से मैं आज बढ़िया जीवन जीऊंगा, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करूंगा। सदगुरु का विचार मिला है, संत गुरुजन मिले हैं, हम भक्त हैं, दीक्षा उपदेश लिए हैं, गले में दया धर्म की कंठी पहने हैं, अच्छे माता पिता मिले हैं, भोजन पानी की सारी व्यवस्था है, शरीर स्वस्थ है, बाड़ी मिली है, हाथ पैर मिला है, दिल दिमाग मिला है, सारी व्यवस्था प्रकृति ने की है। क्या कमी है? किस बात की चिंता आप किए बैठे हैं, सोचते रहते हैं? अरे कुछ भोजन के लिए बस इसकी चिंता है, हवा की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं है, आकाश पाताल की कोई चिंता नहीं है, मिट्टी पानी की कोई चिंता नहीं है, बस केवल एक खुराक भोजन की चिंता है। मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। मुर्दा को भी मिल जाता है, अरे मरने की देरी है, कफन भी आ जाएगा, लकड़ी भी आ जाएगी, जमीन भी आ जाएगी, दफनाने जलाने वाले सब फटाफट आ जाएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूचना इधर उधर से मिल जाएगी, सब दौड़ते आ जाएंगे, चलो भैया जल्दी करो। अरे जिंदा में काहे चिंता कर रहे हो? आदमी चिंता करके अनावश्यक दुखी रहता है। तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख है अथाह है, तृप्त न पाओ सुमेर। अरे इस शरीर के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, कल्याण के लिए चिंता करो, शांत की चिंता करो, जीवन के उद्धार की चिंता करो, सुधार की चिंता करो। कब तक ये रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते करते जीवन ही समाप्त हो जाएगा?
इन बाल बच्चों की ही चिंता करते करते आप चले जाएंगी दुनिया से, तो अपनी चिंता कब करोगे? जीवन सुधार की चिंता करो बंधुओं। जीवन गुजर की चिंता आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। देखो, मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु नभचर जलचर थलचर जितने भी हैं, कोई खाने पीने की चिंता नहीं करते हैं। किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं है और कोई कोठी मकान दुकान खेती बाड़ी व्यापार धंधा नहीं है। मनुष्य के पास कोठी में भी भरा है, अटैची पेटी में कपड़े भरे हैं, दरवाजे पर 4-4 10-10 जोड़े चप्पल जूता भी उतरे हैं। मालूम पड़ता है बहुत लोग हैं घर में, सैकड़ों लोग हैं। तो खाने पीने चीजें की और बैंक बैलेंस इतना है तो भी मनुष्य इतना चिंता करता है, कई पीढ़ी तक के लिए चिंता करता है। छोड़ो इस चिंता को, चिंता करते करते चिता ही जल जाएगी। अरे चिता जलने के पहले चिंता को मिटा डालना कमाल की बात है, और ये जीवन जीने की कला है। अंत होने के पहले संत से मिल लेना चाहिए, चिता जलने के पहले चिंता मिटा लेना चाहिए, नहीं तो भाई ये जीवन बेकार है। शांति के बिना जीना बेकार है, पैसे के बिना जेब बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, और सदगुरु संत के बिना तो पूरा जीवन भी बेकार है। तो बेकार की जिंदगी हम क्यों जीते हैं? सुबह उठ करके ध्यान करो, हल्थी मार करके बैठ जाओ, शरीर को जरा जागृत होने दीजिए, बिस्तर से उठ के बैठो, अभी तुरंत उठ के भागो ना, चिंता मत करो, नहीं गिर जाओगे। जमीन धरती माता का भी पैर छूने की जरूरत नहीं है कि झट से उठ करके धरती का छूने लगो, नमन करने लगो। सब नमन ही है, पहले अपने आप को जानो, शरीर को सीधा होने दीजिए, जागृत होने दीजिए और गुरु का स्मरण करो। गुरु बनाए हो तो गुरु स्मरण करो, गुरु नहीं बनाए हो तो जहां तुम्हारी मान्यता हो, भगवान परमात्मा ईश्वर देवी देवता माता पिता उनका नमन कर लो, आंख मूंदे मूंदे, और सोचे कि मेरा जीवन कैसा है, मैं गलत तो नहीं सोचता हूं, गलत कर्म तो नहीं करता हूं, आज मुझे नया जीवन मिला है। रात को ही मैं समाप्त हो गया होता तो क्या करता, कोई बस था क्या? कितने लोग समाप्त हो गए हैं, कल ही कितने लोग समाप्त हो गए, और हर घड़ी तो लोग मर रहे हैं। मैं रात को पूरा 7-8 घंटा सोया और अभी भी मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार के लोग जिंदा है, मेरे बाल बच्चे लोग जिंदा है, मेरा पड़ोसी भी जिंदा है, मेरे जानवर भी बांधे जो हैं, पशु जानवर सब जिंदा हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई चोरी बदमाशी भी नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित है। क्यों ना मैं मुस्कुराऊं, क्यों दुखी रहूं? प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ और धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, कृतज्ञता ज्ञापित करो अपने गुरुदेव के लिए, अपने इष्ट के लिए, परमात्मा के लिए। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, बहुत जीवन सुखी है, आपको धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, वाह वाह वाह। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं आप? इतने कृतज्ञ हो गए हैं, नमक हराम हो गए हैं, कितना भी नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए। इतना सब कुछ व्यवस्थित है, सारा साधन उपलब्ध है, बढ़िया सा जीवन महसूस करो, सब कुछ मेरे पास है, कोई कमी नहीं है। अगर ये आंखें ना होती, हाथ पैर ना होते और कलेजा किडनी खराब हो गया होता तो क्या करते? खाने पीने को भी ना होता, लोग झोपड़ी में पलते हैं, लोग बिना हाथ पैर के जीते हैं, बिना आंख के जीते हैं, टटोलते हुए चलते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम कभी महसूस नहीं करते हैं सुखानुभूत का, प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? सोचें और विचारें, हमारे पास सब कुछ है, क्या कमी है? जीवन को सुधार की ओर ले चलें, आनंद की ओर ले चलें, आत्मज्ञान की ओर ले चलें। आत्मज्ञान से कल्याण है, दुनिया में आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है, सब कुछ ज्ञान पा करके कुछ नहीं किया। माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है, कुछ नहीं जाना है।
अपने आप को न पाया तो कुछ नहीं पाया है, इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। किसी से पूछा जाता है आप कौन हैं, तो कहते हैं हम डॉक्टर हैं, मास्टर है, कलेक्टर है। और पूछा जाता है नहीं नहीं ये हम नहीं पूछते, तब बताते हैं हम पाणे हैं, तिवारी हैं, मिश्रा हैं, चौबे हैं, गुप्ता हैं, ये बताने लगते हैं। फिर बताते हैं, कहते हैं हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। अरे ये सब आप नहीं हैं, आप अजर अमर अविनाशी हैं, इस संसार के आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही तो जगदीश्वर हैं, खुदा हैं, गॉड हैं। आप जिस दिन नहीं रहेंगे ना, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, संसार आपके लिए झूठा हो जाएगा, ये मंदिर मस्जिद सब पड़े रह जाएंगे, कोई अल्लाह अकबर और घंटा हिलाने वाला नहीं रहेगा। ये राम कृष्ण की मूर्तियां सब धरी रह जाएंगी, कोई पूजने वाला नहीं रहेगा अगर मनुष्य ना रहे इस धरती पर। तो इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण से ये शरीर चलता है, घूमता है, बोलता है, डोलता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। आप इसकी सत्ता को, इसकी पावर को और इसकी ताकत को समझें। सदगुरु कबीर इसी के लिए बताते हैं, मानुष तू सबसे महान, मानुष होई के नाम मुआ मुआ सुडांगर ढोर, एक जीव ठोर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। मनुष्य सबसे महान प्राणी है। सदगुरु कबीर केवल मनुष्य बनने के लिए कहते हैं। आज कबीर पंथी को भी पता नहीं क्या सूझा है कि कबीर कबीर कहते हैं और कबीर को नमन करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति को भी पूजने लगते हैं, और लेकिन कबीर की बात को नहीं मानते। यही हाल सब जगह है। राम वाले राम की नहीं मानते, कृष्ण वाले कृष्ण की नहीं मानते हैं, खुदा वाले खुदा की नहीं मानते हैं, भगवान वाले भगवान की नहीं मानते हैं, कबीर वाले कबीर की नहीं मानते हैं। कबीर को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, बीजक को मानते हैं, लेकिन बीजक की नहीं मानते हैं। को और की में अंतर है। मतलब बीजक की जो शिक्षा है उसको नहीं मानते हैं, राम की जो शिक्षा और आदर्श है उसको नहीं मानते हैं। राम के शरीर की पूजा करते हैं, राम की फोटो की पूजा करते हैं। उसी के लिए झगड़ा है, उसी के लिए लड़ाई है। जिस दिन हम खुदा, राम, भगवान और कबीर की शिक्षा को आचरण कर लेंगे, उस समय देश में कोई झगड़ा नहीं होगा, मानव मानव में कोई रगड़ा नहीं होगा, सब प्रेम से जीवन जीना आरंभ कर देंगे। इन महापुरुषों की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं। सदगुरु कबीर कहते, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, काहे कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। ये गदालत्ती बीच वाले करते हैं। जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, जो विवेकशील प्राणी होते हैं, वे कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। वे सब प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से रह लेते हैं, बड़ी हमदर्दी के साथ अपना सब मानते हैं। सब ये मानो, सब हमारे भाई हैं। किसी भी महापुरुष से पूछो, सदगुरु कबीर का कथन क्या है? वे कहते हैं, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। मैं कहाँ चोट पहुंचाऊं, किसको पराया कहूं, किसको दुख दूं, सब मेरे प्राण से प्यारे हैं। इसीलिए कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को। उनकी तरह अंतर वेदना को समझें, उनकी करुणा को समझें, तो हम लोग ये क्यों झगड़ा रगड़ा में फंसेंगे। कबीर पंथी ही आपस में रगड़ा मचाए रहते हैं। अन्य लोग की तो बात छोड़ ही दीजिए। अरे सब लोगों के लिए कबीर सबके थे। सोचो जरा, सदगुरु कबीर अपने जमाने में मुल्लाओं के थे, ईसाइयों के थे, यहूदियों के थे, जिसे हिंदू कहते हैं, उन सबके थे। उसी परिवार में रह करके, उसी गांव देश में रह करके, उसी काशी नगरी और इर्द गिर्द भारत में रह करके सबके हो गए थे। सब उनके पीछे चलते थे। टोपी वाले, दाढ़ी वाले, लाल कपड़ा वाले, पीले कपड़ा वाले, सफेद कपड़ा वाले, सब उनके पीछे चलते थे, उनको सदगुरु मानते थे। आज वर्तमान में अभी देख लीजिए सदगुरु अभिलाष साहब जी के जीवन को, उनको वे कहाँ नहीं जाते थे प्रवचन देने, उनको कौन नहीं मानता है। सब उनको अपना मानते। केवल जीवन जीने की शैली, करुणा, वो स्थिति, वो ऊंचाई होनी चाहिए हम सब में। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर का ज्ञान
तो मानव जगत के लिए, सबके लिए प्रेम का आवाहन करता है। वे कहते हैं कबीर का अर्थ ही होता है, कबीर का अर्थ है प्रेम की उपासना, धरती पर दूर दूर फैले सद्भावना। तो वे हमें आत्मबल देता है, मानव के सारे सद्गुण को उद्घाटन करने की ताकत देता है और मानव की महत्ता को बताता है और यह आत्मज्ञान दिलाता है। जिस दिन आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा बंधुओं, सारा भ्रम, सारा कलमश, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बस हमें जागृत होने की देरी। एक उदाहरण ले, एक पुजारी जी थे। पुजारी जी शिव भगवान की पूजा करते थे। शिव की मूर्ति लगी हुई थी, शिवलिंगी, और मूर्ति भी थी। अब मूर्ति चाहे ना हो, पर शिवलिंग तो होता है, उसी में जल लोग चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं। तो पुजारी जी मन में आया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, मैं उसकी पूजा करूं। सुबह उठे थे तो संकल्प हुआ कि मैं सबसे बड़े देवता की पूजा करूंगा। ये छोट मोट देवता की पूजा करना ठीक नहीं, उससे अच्छा है एक देवता की पूजा करें। तो सोचते विचारते तो महादेव को याद किए कि सब देवन में महादेव की पूजा शंकर भगवान हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग की स्थापना किए और फूल पत्ती लेकर के, अक्षत लेकर के गए और फूल पत्ती चढ़ा करके, चावल छिड़क करके आंख मूंद कर बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोले तो ऊपर देखे कि एक चूहा शिवलिंगी के ऊपर बैठ करके चावल कुतर रहा था। पुजारी जी देख करके आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे, अरे ये गजब हो गया, मैं तो सोचा कि ये महादेव सबसे बड़े देव हैं, मैंने सबसे बड़े देवता की पूजा का आवाहन किया है, संकल्प लिया है, तो सबसे बड़ा देवता तो शंकर जी से बड़ा तो चूहा ही है। अरे सिर पर बैठ करके जब चावल कुतर रहा है और ऊपर टट्टी पेशाब भी कर दिया है, तो सबसे बड़ा देवता तो चूहा हुआ। मैं अब चूहा की पूजा करूंगा, शंकर जी की नहीं करूंगा। दूसरे दिन से नहाया धोया और जल अक्षत लिया और चावल छिड़कने लगा। चूहा वहीं पर था, घूम घूम के खाने लगा। धीरे धीरे 2-4 दिन में चूहा पक गया, बहुत ढीठ हो गया। जब भी पूजा का समय होता चूहा आ जाता, चावल पा करके खुश होता, खाता। इतने में क्या हुआ कि बिल्ली उधर से देखी और झपट्टा मारी, चूहा तो अपने बिल में 9-2-11 हो गया। पुजारी जी इतना देखे कि अरे मैं तो सोचा कि ये बड़ा देवता है चूहा, ये तो इससे बड़ी देवता तो मेरी बिल्ली है, मैं इस मूर्ख को क्यों पूजा करूंगा। चलो बिल्ली की मैं पूजा करता हूं। बिल्ली को अब दूध पिलाने लगा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए इधर से उधर कोने कोने घूमने लगी। तो दूसरे दिन पूजा कर रहे थे, पूजा करके चावल ओवल छिड़क करके दूध पिला करके बिल्ली वहीं बैठी थी। पुजारी जी सहला वला करके आंख मूंद करके और बिल्ली का नमन करने लगे। उधर एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता सोचा कि मेरे मालिक के पास इसकी कैसी हिम्मत हुई बिल्ली की। कुत्ता भी पाले थे मालिक जी। तो कुत्ता वहां से दौड़ा, बिल्ली दौड़ करके छत पर पहुंच गई। कुत्ता भौंक रहा था, दौड़ा लिया था। पुजारी जी देखा कि अरे बिल्ली से बड़ी देवता, बड़ा देवता तो ये कुत्ता है, मैं अपने कुत्ता की ही पूजा करूंगा, इस बिल्ली पगली की क्यों करूंगा, ये तो चूहा भी खाती है। कुत्ता को अब सहलाने लगा, उसकी पूंछ सीधी करने के चक्कर में पड़ गया और खिलाया पिलाया। कुत्ता आकर के चूमने लगा अपने मालिक के पास। मां पुजारी जी बहुत खुश थे। इतने में क्या हुआ कि वो मलकिन भोजन नहीं दी थी, रोटी नहीं दी थी, कुत्ता भूखा था। अब पूजा उजा में राजी नहीं हुआ। पुजारी जी नमन करने लगे आंख मूंद करके। कुत्ता उठा और रसोई में चला गया और मलकिन रोटी बना करके पानी भरने चली गई थी और सीधा 5 रोटी दबाया और दबे पांव चलने लगा। इतने में मालकिन आ गई
पानी वानी फेंका, उधर डंडा उठाया, दिया 4-5 डंडे, कुत्ता चिल्ला करके भागा। तो पुजारी जी सोचे, ओ कुत्ता से बड़ी देवता तो मेरी पत्नी देवी है, तो मैं अपनी घरवाली की ही पूजा क्यों ना करूं। तो इस तरह से अपनी पत्नी की ही पूजा करने लगे। उसी के बढ़िया सेवा पानी में दर पर भोजन पानी देने लगे कि अरे मत परेशान मत हो, मैं भोजन बना के तुझे खिलाता हूं। तो पत्नी की खूब सेवा करने लगे। पत्नी बहुत खुश थी। 2-3 दिन उसकी पूजा हुई। एक दिन पत्नी कहे, अरे आप पुरुष होकर के रोज भोजन बनाते हो, ठीक नहीं है, मैं बना सकती हूँ। भोजन बनाई। पति महोदय बहुत खुश थे और फूल पत्ती ला करके पूजा कर लिए थे। पत्नी भोजन बनाई तो दाल में नमक ज्यादा हो गया। खाने बैठे पुरुष महोदय, पति महोदय, तो कहा, अरे दाल में नमक तेज कैसे कर दी तू? कहें, अरे खा लो, हो गया होगा धोखा। कहें, अरे मूर्ख कहीं की धोखा कैसे हो गया? अब मुझे तो एक ही टाइम खाना है, वो भी तू गड़बड़ कर दिया, नमक डाल दिया सब तेज। गुस्सा गर्मी किया, दोनों बहस किए और उठाया डंडा, पीट दिया पत्नी को। पत्नी चिल्लाने रोने लगी। तो जा करके कोने बैठ गई बिस्तर पर। तब दोनों जब अलग अलग हुए तो पति महोदय सोचने लगे कि ओहो, पत्नी को तो मैं पीट गया, उससे बड़ा देवता तो मैं स्वयं हूं, इसलिए मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा, मैं स्वयं देवता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो वेदों के ऋषियों ने भी इसीलिए ये अपना चैलेंज दिया और नगाड़ा बजाया कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। और तत्त्वमसि ब्रह्म, तुम्हारे अंदर भी जो परमात्मा आत्मा बैठा है यही ब्रह्म है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। हृदय बसे ही राम न जाना। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, हृदय निवासी राम को तुम नहीं जानते हो, इसीलिए हृदय निवासी राम को जानो। जीवन का जब सुधार हो जाता है, जीवन में पवित्रता आ जाती है, तो ये आत्म दर्शन होते हैं। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। ये मन रूपी दर्पण को जब आप स्वच्छ कर लेंगे तो इसी में फिर वो हो आत्मा का चित्र उभरेगा, उसे साक्षात्कार कहते हैं। आपको महसूस होगा जब आप पवित्र होंगे, प्रसन्न होंगे, दोष दुर्गुण कलमश जब धुलेंगे तो आपके अंदर खुशियां आएंगी, सद्गुण जगेंगे। तो उसी माहौल में, उसी वातावरण में आपके अंदर ये महसूस होगा कि बाहर का भटकना ठीक नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, इसलिए मैं स्वयं जगूं, स्वयं अपने को समझूं, अपने में स्थिर होऊं, अपने को पाऊं। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये माताएं बहनें ख्याल करें, कब तक आखिर इधर उधर की पूजा उपासना में लगे रहेंगे? अपनी शक्ति को स्वयं अर्जित करें। देखो, सभी खेतों में ट्यूबवेल है, पाइपलाइन है, 2.5-3 इंची का पाइप लगाए हुए हैं। आप उसमें कोई औजार कीली मार करके, सूजा मार करके पैना औजार छेद कर दीजिए पाइप में, और फिर ट्यूबवेल चलाते रहिए। मान लो आधा किलोमीटर पानी ले जाना है तो आपके खेत में पानी नहीं जाएगा, रास्ते में सब बह जाएगा, क्योंकि आपके पाइप में बहुत छेद हो गए हैं, पानी तो सब वही बह जाता है। ऐसे हमारे मन में बहुत बड़ी ताकत है जी, मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है, अपनी शक्ति को चारों तरफ बिखेर दिया है, तमाम तरह की उपासना पद्धति में भी से बिखेर दिया है। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, ये 33 करोड़ देवी देवताओं में बिखेर दिया है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप 2-4 किलोमीटर चले जाइए, अनेक पेड़ पौधों में देवस्थान मिल जाएगा, अनेक प्रकार के पत्थरों में मिल जाएगा। घर घर चले जाइए, अनेक प्रकार के फोटो उपासना के मिल जाएंगे, अनेक प्रकार के रंग रोगन मिल जाएंगे, तमाम शकुन अपशकुन की पद्धतियां मिल जाएंगी। न जानी कहां कहां मन फंसा हुआ रहता है। आप अपने मन को इतना बिखेर करके, इतना आंतरिक तौर से इतना कमजोर हो गए हैं
अंतर्मुखता की इतनी कमी हो गई कि बहिर्मुख बहिर्मुख, चारों तरफ बहिर्मुखता है। सुख केवल विषयों में दिखाई दे रहा है, चीजों में दिखाई दे रहा है। खोज और कर्म केवल बाहर की चीजों में कर रहे हैं, भीतर खोज है ही नहीं, भीतर के लिए समय है ही नहीं है। भीतर खोज करने के लिए आपके पास कोई मेहनत, कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। कैसे आप सुख पाएंगे बंधुओं? कैसे परमात्मा दर्शन करेंगे? कैसे आत्म दर्शन करेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। ये गूलर का फूल हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। समय थोड़ा है, काम करना आरंभ करो। देरी क्यों करेंगे? अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्त कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमियं मध्यात्। बहुत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, बहुत पूजा पद्धतियां हैं, बहुत देवी देवता हैं, लेकिन आपका कल्याण कैसे होगा? ये दुनिया का रगड़ा खत्म नहीं होगा, ना ये पूजा पद्धतियां खत्म होगी, ना ये ग्रंथ, चाहे जितना ग्रंथ जलाओ ये कभी खत्म नहीं होंगे। बड़े बड़े प्रेस खुल जाएंगे और छापा खाना खुल जाएंगे, सब पुस्तकें छाप देंगे। इसलिए इन सबको जलाने और भगाने से, गाली देने से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर के मान्यताओं को, जो गलत गलत मान्यता है, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक मान्यताएं, इनको हटाओ और अपने जीवन को हल्का, सरल, सहज, तरल बनाओ। सही सही वैज्ञानिक चिंतन को लेकर, सदगुरु कबीर के विचारों को लेकर के चलो तो बड़ा हल्का फुल्का जीवन है। आप दोष दुर्गुणों से घिर करके जिंदगी में कितना सुख पाए हैं, लेकिन निर्दोष होकर के जिंदगी जियो, कितना हल्का फुल्का जीवन है। बीड़ी, पान, तमाकू, गांजा, धतूर, अंडा, मांस, मछली खा करके जिंदगी सरलमय है कि इससे हट करके आप शुद्ध पवित्र भोजन करें, अपने खेत खलिहान और जो मिलता है शुद्ध पवित्र उसको खाएं। आप देवी देवता, भूत प्रेत और मरी मसान, जादू मंत्र, पेड़ पौधा, गोबर माटी, तमाम तरह के धामों में दौड़ दौड़ करके पूजा करने में, जीने में सरल है कि इन सबको छोड़ करके केवल आत्मज्ञानी हो करके, मानव के साथ सुंदर बर्ताव करके, भाई भाई से प्रेम करके, पिता पुत्र में प्रेम करके, पति पत्नी में प्रेम करके, गुरु संतों में श्रद्धा रख करके, बच्चों में हिल मिल करके, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ घुल मिल करके रहने में कितना आनंद है, जहां से सारी शक्तियां अर्जित होती हैं। मैं कहता हूं आपके साथ भगवान हो, परमात्मा हो, खुदा हो, गॉड हो, लेकिन एक भी जीव ना हो आपके साथ, ना पड़ोसी हो, ना गाय बैल बंधे हो, ना कोई चींटी मटा हो, ना कोई कौवा और पक्षी हो, कुछ ना हो, केवल आपका घर हो और कोई ना हो, सैकड़ों किलोमीटर कोई ना हो, तो आप तुरंत शरीर छोड़ देंगे अफसोस के मारे, घबरा करके जिंदगी जीना बेकार समझेंगे। अरे एक एक जीव हमारा सहयोगी है, ये हमारे पड़ोसी सहयोगी हैं, एक एक बढ़िया पक्षी, चिड़िया सब सहयोगी है, कीड़े मकोड़े सहयोगी हैं, सबके साथ दया धर्म के साथ हम जिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए हम सुधरे और सुधारें जीवन को, बाहर से शुद्ध साफ पवित्र जीवन जिए और भीतर से भी सुधार का जीवन जिए। अनेक गंदी मान्यताओं से, गलत आदतों से दूर हटे। जैसा कि आप सुने एक भजन में कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन कहीं बहुत बड़ी आफत नहीं है, भजन बहुत सरल बात है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो कहां से जाओगे कहां, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में, सबके साथ नेक व्यवहार कर लो बस हो गया भजन। मत मत के बाणियों को यार साधु संग में निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। सार चीज क्या है, सही बात क्या है, चाहे ग्रंथ में हो, चाहे सत्संग में हो, चाहे कथा भागवत में हो, कहीं भी जाओ, हाट बाजार में सही चीज ले लो, सही बात मानो, गलत को छोड़ो। चाहे जितना बड़ा महापुरुष कहता हो, चाहे जितने बड़े ग्रंथ में लिखा हो, गलत है तो गलत, कबीर साहब ने कहा, तो मिथ्या समझ करके उसे छोड़ दो। गलत बात है तो छोड़ दो, उसमें देरी ना करो। इसलिए स्वयं सुधरे और सुधारे,
जीवन का सुधार ही जीवन का कल्याण है, उद्धार है, तारण तारण है। मैं अपनी बात को अधिक न बढ़ाते हुए यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।